ओम नमो शिवाय। 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 ओम कलिं कृष्णाय नमो। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम पूजनीय महात्मा ज्ञानगिरी जी महाराज की जय। बोल शंकर भगवान की जय। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल गीता माता की जय। बोल गंगा जमुना सरस्वती माता की जय। सच्चिया जोता वाली माता ਤੁਹਾਡੀ सदा जय। गुरु रूप साध संगत जी, आज गुरु कृपा के द्वारा विश्व रूप दर्शन 55 श्लोक। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप अर्जुन को दिखाया। उसमें तरह तरह के इंसान, तरह तरह के जीव, पूरा ब्रह्मांड उसी में जो विराट कहते हैं, जिसे विशाल कहते हैं, जिसका आदि अंत नहीं पाया जाता, वो स्वरूप दिखाया। वो शंकर भगवान की। आइए इस अध्याय के बारे में कुछ चर्चा करें। सियावर राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे श्री राम जय जय राम। मेरे श्री राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम। करो कल्याण सीताराम। वो शंकर भगवान की जय। एकादश अध्याय में विश्व रूप दर्शाए, अर्जुन के संदेह सब दूर किए यदुर है। जितना भी शक था, जितना संदेह था अर्जुन को, भगवान कृष्ण ने सारी उसकी शंकाएं का समाधान कर दिया। अर्जुन आवाज, अर्जुन श्री कृष्ण भगवान जी से प्रश्न करते हैं, प्रभु जी आपने अपना गुफिया प्रताप श्रवण करा दिया, सो आपकी कृपा से सुनने से मेरा मोह दूर हो गया। संसार उपजाना और परलय होना मैंने विस्तार पूर्वक सुना। सो कमल लोचन, जो आपकी अविनाशी आत्मा की महिमा मैंने सुनी है, श्रवण करी है, हे पुरुषोत्तम जी, अब आपके अविनाशी आत्मा के साथ मेरी प्रीति है। सो हे प्रभु जी, अब आप मेरी विनय मानकर अपने अविनाशी आत्मा के दर्शन करवाइए। बोल शंकर भगवान। अविनाशी आत्मा जिसका नाश ही नहीं होता, आत्मा ही विराट है, आत्मा विराट रूप है। अर्जुन की विनय मानकर श्री कृष्ण जी बोले, भगवान वाच, हे अर्जुन, तू मेरा रूप भी देख और वर्णों के रूप भी देख, नाना प्रकार की प्रकृतियां देख, जितनी भी नेचुरल पावर्स है, जितनी भी प्रकृतियां हैं, नेचर है, सबको देख मेरे अंदर। कई सूर्य, एक नहीं कई सूर्य, कई वसु, कई अश्विनी कुमार, कई पवन देव, जो तूने आगे नहीं देखे। हे भारतवासियों में श्रेष्ठ अर्जुन,
बहुत भांति के आश्चर्य देख, हे गुणाकेश अर्जुन, सब संसार इकट्ठा देख मेरी देवी। यानी कि भगवान विष्णु जी का इतना विराट स्वरूप है कि उसमें ही हम बैठ के पाठ भी कर रहे हैं, उसी में बैठ के कर्म कर रहे हैं, उसी में ही जन्म हो रहा है, उसी में ही परले हो रहे हैं, सारा संसार उसी के अंदर है। इतना लंबा विस्तार है उसका, ना आदि पता चलता है ना अंत पता चलता है। इतना विराट रूप है भगवान विष्णु जी महाराज जी का। ऐसे हमारे सतगुरु महाराज जी ने एक आत्म सत्ता की कथा 1 साल लगातार बताई थी, जिससे भगवान विष्णु जो निराकार है उसके चोरी पर्दे से दीदार किए जा सकते हैं। वो शंकर भगवान की जय। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम। बोल शंकर भगवान की जय। हे भारतवासियों में श्रेष्ठ अर्जुन। अब भारत आज का नाम थोड़ी पड़ा, महाभारत ऐसे थोड़ी उसे कहते हैं। भरत से भारत है, कब से नाम इसका पड़ा है। और ये केवल इतना ही नहीं, इंडिया नाम बाद में इधर पड़ा, क्योंकि हिंदू लोग रहते थे, हिंदू बोल के जब वो मोहनजी दाड़ो की खुदाई की थी तो अंग्रेजों ने इंडू कह के बाद में हिंदू इसका नाम, हिंदू पड़ गया इसका नाम। वैसे ये सनातन है, हिंदू कोई धर्म नहीं है, सनातन है, ये नाम पड़ा है इसका। भारतवासियों में श्रेष्ठ अर्जुन, बहुत भांति के आश्चर्य देख, हे गुणा का केश अर्जुन, सब संसार इकट्ठा देख, मेरी देह में स्थावर जंगम और जो कुछ देखने की इच्छा है सो देख, पर हे अर्जुन इन नेत्रों से तू ना देख सकेगा। बोल सदगुरुदेव महाराज की जय। कहते इन नेत्रों से तुझे दिखाई ना देगा, इससे तुझको दिव्य नेत्र देता हूं, इससे मेरे दिव्य ईश्वर लोग को देखो। संजोवाच, अब देखो संजय को भी सुनाई दे रहा है गुरु की कृपा से। वो धृतराष्ट्र को कहते हैं, हे राजन, महायोगीश्वरों के ईश्वर श्री कृष्ण भगवान जी ने ये वचन कहकर तत्काल ही अर्जुन को परम ईश्वर रूप दिखा दिया है, जिस सब रूप में अनेक मुख, अनेक ही दिव्य नेत्र हैं, अनेक दिव्य अद्भुत दर्शन हैं, अनेक भूषण पहने हैं, अनेक प्रकार के वस्त्र, गले में माला, दिव्य सुगंधियों के साथ लेपन किए हुए रूप, सभी आश्चर्य और अनंत सर्व ठोर में मुख में आकाश में एक ही बार 12 सहस्त्र सूरज प्रकाश दिखते हैं। 12,000 सूरज प्रकाश कर रहे हैं एक ही बार में। इतना विराट, ये पूरे विश्व से भी बड़ा है इसका स्वरूप, इतना विराट है। बोल विष्णु भगवान की जय। तहां सारा जगत इकट्ठा श्री विष्णु भगवान जी की देह में है। अब दिखाया किसने? श्री कृष्ण भगवान ने। और विष्णु जी की देह में सारा कुछ इकट्ठा दिखाया, यानी कि ये विष्णु ही हैं श्री कृष्ण भगवान जी। पांडव अर्जुन के रोम खड़े हो गए, आश्चर्य हुआ। वो शंकर भगवान की नमस्कार किया, दोनों हाथ जोड़कर कहता है अर्जुन आवाज, हे देवन के देव श्री कृष्ण भगवान जी, मैं तुम्हारी देह में अनंत रूप देखता हूं और तुम्हारी देह के अंग हैं अनंत ही देखता हूं, तुम्हारा अंत नहीं देखता। विश्वेश्वर, ऐसा तुम्हारा विश्व रूप है। अनंत जो तुम्हारे सिर हैं, तिनके ऊपर अति सुंदर मुकुट देखता हूं। हाथ जो है दिन में गदा शंख चक्कर देखता हूं, और मैं तुम्हारे तेज के प्रकाश को देखता हूं। इस तुम्हारे विश्व रूप को देख नहीं सकता,
कैसा रूप, जैसे प्रबल अग्नि जलती है, जैसे असंख्य ही सूरज चढ़े हैं, ऐसे अनंत बेमर्यादा आपका तेज है। और जो तुम्हारे अजर अविनाशी हो, सबसे परे हो, तुम जानने योग्य हो, अनेक अनेक प्रकार की रचना से पूर्ण, पहले से पहले हो, धर्म की रक्षा करते सनातन पुरुष हो। बोल शंकर भगवान की। यानी प्रथम सनातन पुरुष भगवान विष्णु। मेरे मत से तुम ऐसे ईश्वर हो, अनादि हो, तुम्हारे बल का कुछ अंत नहीं, इससे तुम्हारा नाम पराक्रम है। अनंत ही तुम्हारी भुजा है, अनंत ही नेत्र, अनंत ही मुख, जिन मुखों में अग्नि जलती देखता हूं, जिस अपने तेज के प्रकाश से सारे विश्व को प्रकाशित करते हो, और तुम्हारे अद्भुत भयानक रूप को देखकर तीनों लोग डरते हैं। कई कोटि देवता तुम्हारे में प्रवेश करते हैं, कई करोड़ों देवता तुम्हारे अंदर प्रवेश करते हैं। कई कोटि देवता तुम्हारे सामने हाथ जोड़े कांपते देखता हूं, यानी कि देवता भी हाथ जोड़कर कांप रहे हैं आपके अंदर ही, जो तुम्हारी स्तुति करते हैं। कई कोटि ऋषिवर और सिद्ध तुम्हारे से डरते हुए आशीर्वाद देते हैं कि हे ईश्वर तुम्हारी जय हो, तुम चिरंजीवी हो। वो कई ऋषिवर सिद्ध तुम्हारी स्तुति करते हुए पुष्प चढ़ाते हैं और कई पुष्पों की वर्षा करते हैं, जितने भी तपस्वी हैं। और तुम्हारे इस रूप को देखकर जो कई लोग डरते हैं, तिनको कई मुनीश्वर कहते हैं, हे लोगों तुम मत डरो, ईश्वर परम दयालु है। और कई रुद्र देखता हूं, कई साधु देखता हूं आपके अंदर, कई ब्राह्मण, कई प्रजापति, कई पवन, कई कोटि दैत्य, यानी कि राक्षस भी कई करोड़ों आपके अंदर ही हैं। कई ब्राह्मण, कई प्रजापति, कई पवन, कई कोटि दैत्य, कई प्रकार का विश्व देखता हूं। और कई इस तुम्हारे रूप को देखकर विस्मय होते देखता हूं। कई नेत्र और बड़ी बुझाएं, बहुत ही तुम्हारे उरुस्थल देखता हूं, बहुत ही तुम्हारे चरण, बहुत ही उदर और मुख तीन में भयानक दाढ़े देखता हूं। इस रूप को देख के बहुत डर गए, मैं भी डरता हूं। फिर कैसे हो, आकाश को छू रहे हो, ठौर ठौर कई सूरज प्रकाश कर रहे हैं, अनेक तुम्हारे रंग, यानी कि अलग अलग जगह पे सूरज प्रकाश कर रहे हैं। आकाश के ऊपर आपको देख रहा हूं, जिसमें अनेक तुम्हारे रंग हैं, अनेक ही नेत्र हैं, जिनमें महाप्रलय की अग्नि के पर्वत जलते हैं। हे प्रभु जी, ये भयानक रूप देखकर मेरी आत्मा डर गई है। बोल शंकर भगवान की। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम। बोल शंकर भगवान की। जय। कहते धैर्य भी नहीं धर सकता। हे भगवान अब बस करो, अब प्रसन्न हो। वो प्रभु जी, महाप्रलय की अग्नि समान तुम्हारे मुख में दाढ़े देखता हूं। अब मुझे दिशा भी भूल गई है, जानता नहीं पूर्व पश्चिम कहाँ है, शांति भी नहीं पाता हूं। हे जगन निवास, हे जगत के आश्रय, अब क्षमा करो, मैंने तुम्हारा विश्व रूप देख लिया, अब प्रसन्न होइए। ये धृतराष्ट्र के पुत्रों की सेना के योद्धा राजे हैं, इनमें मुख्य भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण, इन सभी को अग्नि से प्रज्वलित जैसे तुम्हारे मुख में पड़ते देखता हूं। महाभयानक जो तुम्हारे मुख में दाढ़े हैं, सो कितने योद्धा के सिर उन दाढ़ों में लटकते देखता हूं। फिर कैसे हैं,
जो नदी के प्रवाह बहुत वेग के साथ समुद्र में आए पड़ते हैं, उसी भांति ये योद्धा तुम्हारे मुख में पड़ते देखता हूं। जैसे परले अग्नि चलती है, दिन में बड़े उतावले पतंग आ पड़ते हैं, वैसे ही बड़े वेग के साथ योद्धा गिर रहे हैं। तिनको श्वासों से निगलते जाते हो। महाअग्नि से भरे हुए तुम्हारे जो मुख हैं, उनसे संसार को उपजाते हो और तुम्हारा विश्व रूप देखता हूं। तुम ही एक ही भयानक रूप धरकर सारे विश्व को भर रहे हो। हे देवों के देव, तुमको नमस्कार है। बस अब प्रसन्न हो। मैं तुम्हारा आदि अंत नहीं पाया चाहता था, सो नहीं पा सकता। तुम्हारा आदि अंत होवे तो पाए। ना आदि का पता है शुरुआत कहां से है, ना अंत का पता है कि कहां होना है। आप अनंत हो। अर्जुन के वचन सुनकर श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, इस समय इन लोगों का काल रूप मैं हूं। अब जिसके साथ भगवान कृष्ण हो, उसकी विजय नहीं होगी क्या? कहते हैं इन सबका काल रूप मैं हूं। ये जो दुर्योधन की सेना के योद्धा हैं, जो सम्मुख देखते हो, तुम एक के बिना ये नहीं होंगे। इनका ग्रास कर मैं, इनका मैं ग्रास कर लूंगा, इनको ले जाऊंगा, खत्म कर दूंगा, मैं खा जाऊंगा। इस कारण से हे अर्जुन, उठ खड़ा हो, यश ले। तुझे तो केवल यश दे रहा हूं, ये तो मैं ही मार रहा हूं इसको। मेरे अंदर पहले ही मरे पड़े हैं। इन सब शत्रुओं को जीतकर बड़े धर्म के साथ पृथ्वी का राज कर। कहते हैं केवल धर्म कायम करने के लिए ये युद्ध हो रहा है। तू सबको जीत तो धर्म की स्थापना कर। दाएं बाएं हाथ से एक जैसे शत्रुओं को मार। ये सभी योद्धा मैंने पहले ही मार रखे हैं। बोल शंकर भगवान की। भगवान कृष्ण कहते हैं ये योद्धा तो मैं पहले ही मार चुका हूं, उनको देख रहा हूं, मेरे अंदर पहले ही मरे पड़े हैं। तू तो निमित्त मात्र है, केवल तेरा नाम है कि लोग कहें ये सभी योद्धा अर्जुन ने मारे। ये योद्धा कैसे हैं? सो पहले द्रोणाचार्य कैसे? जिनसे तूने शास्त्र विद्या सीखी, जो बाण की चोट से चूकते नहीं, देखो बाणों से मारते हैं, शाप देकर भी मारते हैं। द्रोणाचार्य ऐसे द्रोण है। और भीष्म कैसा है? जिनको इसके पिता ने शांतनु का वर है कि हे पुत्र, जब तेरी इच्छा होगी तभी तू मरेगा। जयद्रथ कैसा है? जिसका पिता तप करता है कुरुक्षेत्र के मंडप में, जहां परशुराम की कुंड है। सो कैसे कुंड है? जब 21 बार परशुराम ने पृथ्वी निक्षत्रायण करी थी, क्षत्रियों को मारकर धर्म की स्थापना की थी। क्षत्रिय भी बुरे हो गए थे, तब पाप करने लग गए थे, तो उन्होंने क्षत्रियों का नाश कर दिया परशुराम जी ने। पहले इनका नाम राम था, ये भी भगवान के ही अवतार। परशुराम इनका नाम बाद में पड़ा। 3 क्षत्रियों के रुद्र से कुंड भरे हैं। 3 कुंड पर जयद्रथ का पिता तप करता है। ये वांछा करता है कि जो कोई मेरे पुत्र का सर काटे, उसका भी सर भूमि पर गिर जाए। और कर्ण सूर्य का अवतार है। कहते हैं ये तुम्हारे दुश्मन जो है, ये छोटी हस्ती नहीं है। कर्ण जो है सूर्य का अवतार है। इससे बिना और भी योद्धा हैं, ये तेरे से नहीं मर सकता। ये मैंने पहले ही मार रखे। कहते इतने इतने बड़े योद्धा, तू तो इनको हाथ भी नहीं लगा सकता, छू भी नहीं सकता। ये मैंने ही मार रखे हैं, तू तो निमित्त मात्र है। मेरे मारे हुए को तू मार और डर मत। संजोवाच। संजय राजा धृतराष्ट्र को कहते हैं, हे राजा जी, कृति जो अर्जुन मुकुट साथ जन्मा है, जिससे अर्जुन का नाम कृति है, सो भगवान के वचन सुनकर दोनों हाथ धोकर भयभीत होकर श्री कृष्ण भगवान के चरणों पर गिर पड़ा। डर के मारे कांप के भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्जुन गिर पड़ा। कौन कह रहा है? संजय। किसको? धृतराष्ट्र को सुना रहा है सारी कि ये हो रहा है। अर्जुन वाच, हे भगवान जी, जो कुछ तुम्हारी देह में चरित्र दिखा है, सो कहता हूं। तुम्हारे शरीर के जो अंग हैं,
किन्हों में बहुत जगह पर साधु संतों महंतों की मंडलियां देखता हूं। कहते शरीर जितना बड़ा है आपका और जितने भी हिस्से हैं अंग, अलग अलग जगह में साधु महंत जो कथा कीर्तन सत्संग करते हैं वो मंडलियां देख रहा हूं मैं। सो परस्पर तुम्हारी महिमा कहते सुनते हैं। जैसे आप सभी लोग, हम जितने भी लोग हैं उसका गुणगान करके उसी के ही अंदर में बैठे हुए हैं और उसी के अंदर में उसी का गुणगान कर रहे हैं। कर्म उसी के अंदर हो रहा है, निष्काम उसी के अंदर हो रहे हैं। उसके बिना तो दुनिया में है ही कुछ नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहता है इसी तरह साधु महंतों की मंडलियां अलग अलग जगह पे देख रहा हूं जो आपका ही गुणगान कर रहे हैं। तेरे प्रसाद से, तेरे नाम के प्रताप से तेरे परम पद मुक्ति पद को साधु संत महंत प्राप्त होते देखता हूं। वो भी मुक्ति कर रहे हैं अपनी। वैकुंठ भी तुम्हारी देह में देखता हूं और संसार भी तुम्हारी देह में देखता हूं। यानी कि उसी के अंदर वैकुंठ, उसी के अंदर पृथ्वी, उसी के अंदर अलग अलग प्रकार के सूर्य चंद्रमा, उसी के अंदर हम सारे बैठे तपस्या कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। तप कौन सा? भजन कीर्तन सत्संग, अच्छे कर्म तुम्हारी महिमा करने हारे देखता हूं। और जो कहीं राक्षसों की सेना इस तुम्हारे रूप को देखकर डरती है, सो राक्षस डरकर दशों दिशा को भागते हैं। कई करोड़ साधु तुमको नमस्कार करते हैं। हे बड़ों से बड़े, तुमको क्यों ना नमस्कार करें? तुमको अवश्य नमस्कार करना चाहिए। तुम कैसे हो? इस संसार के करने हारे ब्रह्मा के भी करता हूं। यानी कि ब्रह्मा को भी पैदा करने वाले आप जानते हैं विष्णु भगवान जी की नाभि से, नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति। और अनंत हो, सर्व देवताओं से पहले हो, प्रभु हो, इसी से सब देवता तुम्हारे किए हुए। सारा संसार जो है जगत सो तुम में बसता है। इस कारण से तुम जग निवास हो, अविनाशी हो, देह से परे हो। तुम देवताओं के आदि हो, अनेक प्रकार के विषम सात पूर्ण हो, इसी से विषम निदान हो, वेदम में जानने योग्य हो। तुम्हारा धाम ग्रह और तेज सबसे परे है। तुम्हारा धाम, ये बहुत ही समझने वाली बात है। जितने भी ग्रह सृष्टि में है अपना प्रभाव दिखाते हैं आपके कर्मों के अनुसार। कहता तुम उनसे परे हो। यानी कि जो भगवान की शरण में आता है, ग्रह भी उसका कुछ नहीं, उसका सब बंद हो जाता है। कुंडली में जितने भी तरह की आपके अधर्म और धर्म की जो लिखा जोखा है, जो उसकी शरण में सच्चे दिल से आया है, उसकी वो काम ही नहीं करती। कहता उससे परे, ग्रह से परे हुआ, तेज। इस कारण से परम धाम हो, अनंत प्रकार के संसार के कर्ता। हे प्रभु जी, विभूति रूप भी तुम, चंद्रमा भी तुम, प्रजा के पति भी तुम हो, पिता माता भी तुम और दादा और परदादा भी तुम। प्रभु जी, तुम्हारे एक एक रूप को मेरा सहस्र सहस्र बार नमस्कार है। ये है ईश्वर का विराट स्वरूप कि सब कुछ उसके सिवा दुनिया में कुछ है ही नहीं। हमारा जो कर्म है ना, उसके अंदर ही है, मन और बुद्धि के साथ। जो उसी की मन और बुद्धि है, जो अपनी इच्छा उसी में हम डाल के, उसी के समझ लो कि उसी के अंदर ही हम उससे अलग है, उसी के अंदर। अब उसी में समारोह होना है। समारोह है लेकिन अलग है माया के कारण। वो शंकर भगवान की।
तुमको नमस्कार, तुम्हारे मुख को नमस्कार, तुम्हारी पीठ को नमस्कार, तुम्हारे तले ऊपर को नमस्कार, तुम्हारे सर्व और को नमस्कार, तुम्हारे बल वीर्य का भी और पराक्रम का भी वो शंकर भगवान की अंत नहीं है। सबके भीतर तुम, यानी कि जितने भी आत्मा, जितने भी शरीर हैं, सबके अंदर आप, चूंटी से लेकर ब्रह्मा तक आप ही। हे प्रभु जी, मैंने अपना सखा जानकर कहने और ना कहने योग्य वचन कहे। मैं तो अपना रिश्तेदार या सखा समझकर पता नहीं क्या क्या उल्टा सुल्टा बोल, जो नहीं कहने वाले शब्द वो भी आपको कहे। सो क्या वचन की, हे कृष्ण मेरा रथ ले आओ, हे देव मेरा अमुक कार्य करो, हे सखे मेरी अमुक टहल करो, सेवा करो इत्यादि जो मैंने आपकी अवज्ञा करी है। प्रभु जी, आपको पहचाना ना था। जो तुम ऐसे हो, मैं तुम्हारी महिमा के जानने को सावधान ना था, अचेत था। इस सारी कथा से एक चीज नजर आती है कि हम जो अचानक हमें पता नहीं और गलती कर जाते हैं, अगर आपका मन और चित्त ईश्वर की तरफ लग गया तो वो गलतियां भी माफ हो जाती। इसका तो ये मतलब, तभी कहते हैं कि मेरी शरण में आ, तेरे सभी पाप काटे जाएंगे। ऐसे नहीं वो कहते, ऐसे ही उन्होंने कहा, प्रभु जी आपको पहचाना ना था, मैंने आपकी अवज्ञा की है, आपके साथ मार्ग चला हूं और आपके साथ बराबर शैया पर सोया हूं। जहां आप सोए वहां ही मैं सोया, बराबर आपके समान एक आसन पर बैठा हूं। अच्युत अविनाशी पुरुष जी, मेरी अवज्ञा क्षमा करो। प्रभु जी, तुम्हारी महिमा अपरमेय अप्रमाण है, लेखे से परे है। इस कारण से हे परमेय प्रभु जी, स्थावर जो अपनी ठौर से ना चले, वृक्ष पर्वत आदि तृण घास जैसे, और जंगम जो चरणों से चलते हैं, इन सबके पिता अवश्य कर तुम सबके पूज्य हो और सबके गुरु हो, तुम्हारे समान कोई नहीं, इसी से तुम सबसे अधिक हो। तरलोकी में तुम्हारे समान कोई नहीं, इसी से तुम ईश्वर। हे ईश्वर, तुम सर्व प्रकार स्तुति करने योग्य हो, मुझ पर कृपा करो। जैसे पुत्र का अपराध पिता क्षमा करता है, जैसे पतिव्रता का अपराध पति क्षमा करता है उस स्त्री का, इस प्रकार मुझे भी क्षमा करते हैं। हे प्रभु जी, ऐसा रूप तुम्हारा मैंने आगे कभी नहीं देखा, सो इस स्वरूप को देखकर मुझे डर आता है। हे जगन निवास, हे देव, अब क्षमा कर दो, प्रसन्न होकर वही दिव्य स्वरूप दिखाओ। मुझे वह स्वरूप देखने की इच्छा है। सो कैसा स्वरूप? परम सुंदर चिकने घुंघराले बाल, केश जो शोभा बाल है, जो पुराना तुम्हारा कृष्ण जी का रूप है वो मुझे दिखलाओ। मैंने ये देख लिया, अपने ऊपर पीतंबर पहने हो, कंठ में वनमाला विराजे हो, एक हाथ में कमोद की गदा, एक हाथ में शंख चक्र सुदर्शन, एक हाथ में मेरे रथ के घोड़ों की बाग, एक हाथ में चाबुक। हे विश्व रूप सहस्त्र बाहो, अब मुझे वही चतुर्भुज रूप दिखाओ। अर्जुन की विनय मानकर श्री भगवान जी बोले, श्री भगवान वाची अर्जुन, ये विश्व स्वरूप तुमको मैंने प्रसन्न होकर दिखाया, खुश होकर दिखाया। ये कैसा है? अपने आत्मा का दर्शन तुझे कराया। फिर कैसा? सबसे परे है, अनंत है, जिसका अंत नहीं। सो ऐसा परम ईश्वर तुम रूप तुमको दिखाया। जो कोई चारों वेद पढ़े तो भी ये रूप नहीं देखा जा सकता, यानी कि जितनी मर्जी तपस्या कर लो, ये रूप नहीं देखा जा सकता। लेकिन अर्जुन, ये तुझे मैंने रूप दिखाया। कुरुवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, त्रिलोकी में कोई नहीं जो ये दर्शन देख सके। तुझे ही दर्शन दिखाया और किसी ने नहीं देखा। सो हे अर्जुन, भय को त्याग दे इस भय को। डर का जो मूड सा हो रहा है, सो डर को त्याग, अभय हो। कहता है डरो मत,
अब अभय हो जाओ, तुम्हें तो सारी प्रकृति का पता चल गया कि ये पहले ही मरे पड़े, और तुम्हारा केवल नाम होना है कि अर्जुन ने मारे। मर ये पहले चुके, मैंने मार रखे। कैसे? क्योंकि धर्म की रक्षा जरूरी है। भय को त्याग, डर कर जो मूड सा हो रहा है सो डर को त्याग, भय हो मन से मेरे साथ प्रीतिवान हो, फिर वही मेरा रूप दे, पहले वाला रूप दे। संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं, हे राजन, श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को ये वचन कहकर फिर वह सखा रूप दिखाते, वैसा ही रूप सखा रूप दिखा। जो सत्य स्वरूप था सो अर्जुन को दिखाया, भय दूर किया। फिर अर्जुन बोला, अर्जुन वाच, हे जनार्दन, जो ये आपका स्वरूप देखा है अति दुर्लभ है। श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, ये मेरा रूप देवताओं को भी दुर्लभ है। इस मेरे रूप की देवता वांछा करते हैं, जो रूप तुझे दिखाया है सो वेद पाठियों को भी दुर्लभ है। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम। बोल शंकर भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण जी का ऐसा रूप, यानी कि ये विष्णु स्वरूप है, ये ना पहले कभी किसी ने देखा, जितने भी तपस्वी हुए, ना बाद में। कितने युग हो गए, ये केवल अर्जुन से प्रसन्न होकर उसने ये स्वरूप दिखाया। बोल शंकर भगवान की। हे अर्जुन, वेद के पढ़ने से भी मैं पाया नहीं जाता, और ना तपस्या से पाया जाता हूं, जो ना कोई यज्ञ किए से पाता हूं। हे अर्जुन, अनेक प्रकार के जो धर्म हैं, तीनों से भी मुझे पाना कठिन है, बहुत कठिन है। जैसे तुमने पाया है तैसे किसी ने भी नहीं पाया, क्योंकि तू मेरा अनन्य भक्त है, मेरे बिना तू किसी का भजन नहीं करता, इसी से मुझको देखा है तुमने। इन नेत्रों से भी, ज्ञान नेत्रों से भी तूने मुझे देख लिया, प्रेम से तूने मुझे पाया, मैं तेरे अधीन हूं। देखिए, इतना बड़ा स्वरूप, विराट रूप दिखाकर भी अर्जुन को जब आप नम्रता भाव से उसी स्वरूप में आके कहता कि मैं तेरे अधीन हूं, और तू मेरे विखे प्राप्त हुआ है, मैं तेरे विखे। हे पांडव नंदन, अब जो तुझको करना उचित है सो सुन। परम प्रीति से मेरी पूजा कर, श्वास श्वास मेरे नाम का स्मरण कर। बस यही तरीका है उसमें मिक्स होने का। श्वास श्वास मेरा स्मरण कर, इस प्रकार मेरा भक्त हो, संसार के लोगों के साथ प्रीति ना कर, सब भूत प्राणियों से निर्वैर हो। जब ऐसा होवेगा तब मेरे विखे प्राप्त हो जाएगा। ये निश्चय जान कहने का भाव कि अर्जुन को बताना, मतलब हम सबको गाइड करना, हम सबको उपदेश करना उसका, कि आप श्वास श्वास मेरा सिमरन करो, मुझे पूजो, मेरी भक्ति करो, मेरा नाम लो, मेरा चिंतन करो। ऐसे संसार के लोगों से मत प्रीति कर, और निर्वैर रह, किसी के साथ वैर विरोध ना होगा, निर्वैर हो जा। जब ऐसा होवेगा तब मेरे विखे तू प्राप्त हो जाएगा। सत्संग कीर्तन भजन करके उसके चरणों में बैठ, उसी का ध्यान कर, और दुनिया के काम करता रह जो है, जब तक तेरी आंख नहीं खुली। वैसे एक बार तो हमें जो हमारा गुरु मंत्र है उसके साथ प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, अपनी त्रिकुटी में ध्यान करके
5-10 मिनट रोज जरूर लगाने चाहिए, सब तरह से ध्यान हटाकर। अगर आंख मूंद के नहीं लगता तो पहले अपने इष्ट की तस्वीर लगा के उसकी तरफ देख के भूलते जाओ, फिर उसको अपने अंदर बसा लो, तो फिर देखो क्या रंग नजर आता है। क्योंकि जब तक हम वो चलेंगे नहीं, हमें वो रंग नजर नहीं आएगा। भाव बन जाएगा ईश्वर निराकार रूप में, या भावना से, फीलिंग से आपको वो चीज प्राप्त हो जाएगी। आप सोचेंगे कि भगवान है, ये तो है आपकी भक्ति। लेकिन जब वो आप करेंगे तो जब आपकी नेत्र खुलेगा तो आपको पता चल जाएगा कि उसके सिवा दुनिया में कुछ भी नहीं। आप निर्लेप हो जाओगे बिल्कुल। बोल शंकर भगवान की। श्रीमद् भगवत गीता सुपनिष्ठ सुब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विश्व रूप दर्शन योगो नाम एकादश। बोल शंकर भगवान की जय। रात को इसका महात्म होगा। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, 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 ओम कलिं कृष्णाय नमो, ओम कले कृष्णाय नमो, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल शंकर भगवान